हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 10th की केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, ज़्यादा दिन हो गया आपको पढ़े, और उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। रासायनिक अपक्रिया तथा रासायनिक समीकरण चैप्टर का नाम था, चैप्टर नंबर 1 था। उम्मीद है आपको वहाँ तक समझ आया होगा। तो उसमें हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख रहे थे। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखे तो थे, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया था, कुछ टॉपिक रह गई थी। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आपको बहुत बेहतर समझ आएगा, बहुत ही आसान तरीके से, अगर आप तरीके से ढंग से इसे देखते हैं। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझ पा रहे हो जितना अभी तक कंटेंट आपको मिला होगा, और रेगुलर आपको मिलता रहेगा कंटेंट। ऐसी उम्मीद के साथ हम अपने वीडियो को आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आइए हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले, रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा उनसे बने उत्पाद को अलग अलग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं, उससे जो भी लिखना हो संख्याएं बॉक्स के बाहर पहले लिखा जाता, बाद में भी नहीं लिखा जाता। और सभी परमाणुओं को अलग अलग संख्याएं जो होगी उसको लिख लेंगे। सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी, उसके बाद उससे कम वाले के, अंत में सबसे कम वाले, और बाद में देखेंगे समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग करेंगे। तो एक हम लोग देख लेते हैं रासायनिक समीकरण HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब सबसे पहले काम, इनको बॉक्स में बंद कर लेंगे। इनको बॉक्स में बंद कर लेंगे। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, हमें बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। अब इनके परमाणुओं की संख्या अलग अलग लिख लेते हैं। जितने भी परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं या उत्पाद बन रहा है, इनके परमाणुओं की संख्या हम अलग अलग लिख लेते हैं। पहले देखते हैं हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, Ca कैल्शियम 1, ऑक्सीजन ये 2 का गुणा है 2, हाइड्रोजन 2। अब इसी प्रकार इधर की संख्याएं देख लेते हैं। Ca 1, N 2, O 3 दूना 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब देख लेते हैं, सबसे ज्यादा संख्या दिख रही है ऑक्सीजन की। इधर कितनी है? 3 2 5। इधर कितनी है? 6 और 1 7। तो सबसे पहले इनको ही संतुलित कर लेते हैं। तो इधर संख्या 5 ही है, तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी 6। तो ये कहाँ है? यहाँ इसके आगे लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के साथ करना पड़ेगा 2। अब क्या बचा है? इधर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 2 8, 6 और 2 8। इधर भी हो गया। तो कहाँ करेंगे? यहाँ। तो अब ये हाइड्रोजन कितने? 2 4, और ये 2 यहाँ 2 यहाँ, ये हो गया हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन 6 और 2 8, 6 2 8। Ca1 लगभग सभी परमाणु बराबर हो गए। अब हम कह देंगे रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण संतुलित है। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन सभी को बॉक्स में बंद कर लिए। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने बॉक्स के बाहर लिखा, बॉक्स के पीछे भी नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे बॉक्स के आगे लिखेंगे। बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब सभी परमाणुओं की संख्या अलग अलग लिख लिया। यहाँ पहले देखते हैं, हाइड्रोजन कितना था? 1 था। नाइट्रोजन कितना? 1। अगर कोई संख्या उसके साथ नहीं लिखी है तो उस परमाणु की संख्या 1 होगी। बाकी अगर कोई संख्या लिखी है तो उसकी संख्या वही होगी जो लिखी है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी? 3 थी। ऐसे यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है,
तो ये दोनों के साथ है, हाइड्रोजन के साथ 2 है और ऑक्सीजन की भी साथ 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 लिखा गया और हाइड्रोजन भी 2 लिखा। कैल्शियम के साथ कोई संख्या नहीं लिखा गया, इसलिए कैल्शियम का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। ऐसे इधर देख लेते हैं, कैल्शियम के साथ कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो इसका कितना होगा, 1 होगा। ऐसे नाइट्रोजन के साथ 2 संख्या लिखी गई है, 2 है। ऑक्सीजन के साथ 2 3 6 है। अब इधर देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, 2, ऑक्सीजन 1 था, 1। अब दोनों तरफ परमाणु को संतुलित करते हैं, तो करते समय हम ध्यान देते हैं सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या उसको सबसे पहले करते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या ऑक्सीजन की थी तो हमने ऑक्सीजन को किया। इधर देखते हैं, अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो विषम संख्या आएगी, विषम फिर बन नहीं पाएगा, इसलिए हमने इसके साथ किया, दोनों सम की पेयर बन गया। सम के लिए इधर भी बन गया पेयर। जैसे यहाँ 6 हो गया और ये 2 8 हो गया। ऐसे इधर 6 था और ये 2 ऑलरेडी यहाँ ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुणा कर दिया, ये 8 हो गए इधर भी। अब देखते हैं हम पूरा रासायनिक समीकरण ये क्या होगा, संतुलित हो गया। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आया होगा। एक में तो नहीं समझ आएगा, कई सारे करेंगे तब समझ आएगा, और आप स्वयं जब करेंगे तब बेहतर समझ आएगा। तो ठीक है, ये पहला था। अब दूसरा रासायनिक समीकरण हम लोग देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, क्लास 10th की टॉपिक है, और ये आपको समझ आ गया तो पहला चैप्टर बहुत ही बेहतर आसान तरीके से आप कर ले जाएंगे, ज़्यादातर यही है। अगला हम देखते हैं NaOH प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O। बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं दोनों तरफ, अभिकारक और दोनों उत्पाद के परमाणुओं को बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इनके परमाणुओं की संख्या अलग अलग लिख लेंगे, इनके परमाणुओं की संख्या अलग अलग। क्या सोडियम के साथ कोई संख्या है, नहीं है, 1 है। ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं, 1 है। हाइड्रोजन 1 है। ऐसे देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितनी संख्या, 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। कुछ लोग देखते हैं ये SO4 एक साथ लिख लेते हैं, कहते हैं SO4 मतलब इसकी संख्या 4। ऐसा नहीं है, ये S अलग है, O अलग है, हाइड्रोजन अलग है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है। OH नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अलग अलग परमाणु की संख्या अलग अलग लिखते हैं, एक साथ नहीं लिखते हैं। सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा संख्या ये ऑक्सीजन की दिखाई दे रही है। इधर 4 1 5, 4 1 5, ये तो बराबर दिख रहा है। और इधर कितनी है, हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 ही है इस साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम इधर 2 है तो इसको 2 से गुणा किया, 2 हो गया। यहाँ आगे लिखना पड़ेगा, इसके आगे लिखा तो इसमें भी गुणा होगा ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया 2। हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ये हो गया 2। हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 6, और इधर कितना है, 4 ही है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 2 4 6, 4 2 6, ये भी संतुलित हो गया। सल्फर 1 सल्फर 1, सोडियम 2 सोडियम 2 हो गए, सभी बराबर परमाणु। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित कहा जाएगा। रासायनिक समीकरण क्या कहा जाएगा, संतुलित कहा जाएगा। अब जैसे फिर आप एक बार देखिए, ये सोडियम की संख्या यहाँ कितनी थी, 1 थी, इसके सामने 1 लिख दिया गया। मतलब अगर कोई संख्या ना लिखी हो हम कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के साथ कोई संख्या नहीं लिखी गई तो उसकी परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कोई संख्या नहीं लिखी गई, 1 लेंगे। ऐसे हाइड्रोजन की संख्या इसके साथ लिखी गई है, कितनी है, 2 है। सल्फर के साथ 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इन सब के परमाणुओं की संख्या हमने लिख लिया। ये अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है और ये उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। जब इनके परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी तो हम कहेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। जब तक इनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी तब तक हम रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं मानेंगे, तब तक गलत माना जाएगा जबरदस्ती। अगर आप कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित है या फिर तरीके ढंग से नहीं करते हैं तब भी नहीं माना जाएगा। ये अगर कहीं इसके साथ लिख दे, जैसे यहाँ है सोडियम की संख्या 2 बन रही थी, ये 2 लिख देता तो कहते बस संतुलित हो गया। ऐसा नहीं है, पूरे परमाणु को संतुलित करना ढंग से तरीके से, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है इसमें कि बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ सोडियम के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है, और बॉक्स के पीछे भी नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे बॉक्स के आगे लिखेंगे परमाणु की संख्या।
ये नियम है, नियमता है। अब उसके बाद हमने कहा है सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे ज्यादा सबको दिखाई दे रहा ऑक्सीजन की थी, तो ऑक्सीजन पे ही हमने सबसे पहले अटैक किया। जब ऑक्सीजन की संतुलित हो गई, बाकी ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे संतुलित हो जाएंगे, क्योंकि पहले हम उस परमाणु को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक, लास्ट में सबसे कम वाले को। अब हमने देख लिया कि सभी की संख्याएं समान है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, सोडियम की संख्या इधर कितनी है, 2 है, सोडियम की संख्या इधर भी 2 है, बात बराबर हो गई। ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ये हो गए 4, सल्फर 1, सल्फर 1, सभी परमाणु हो गए बराबर, इसलिए ये समीकरण क्या कहा जाएगा, संतुलित है। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। एक आप स्वयं करके देखेंगे, अगर आपको समझ आ रहा होगा। सभी परमाणुओं की संख्या अलग अलग लिखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत पहले होगी, लेकिन बाद में जब आप लिखने लगेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। आइए देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3, AgNO3। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका NaNO3 प्लस AgCl। अब ये आप स्वयं करेंगे, ये तो ऐसे रासायनिक समीकरण संतुलित दिख ही रहा है। सोडियम 1, सोडियम 1, Cl 1, Cl 1, Ag 1, N1, N1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। ये रासायनिक समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, इसको आपको करना ही नहीं है। इसमें ये समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित है, ये तो आप देख ही लिए। ऐसे अभी हम लास्ट में जब 3-4 और करा देंगे और नीचे आपको लिख देंगे, आप उसको संतुलित करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डाल देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, दोबारा जब अगले वीडियो ऐड करेंगे तो उसमें आपको डाल दिया जाएगा और आसानी से समझ आएगी। और ये आप देख लिए, रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, इसमें कोई ज़बरदस्ती परमाणु की संख्या बढ़ा के नहीं करनी है। ये ऑलरेडी संतुलित दे रखा है कि आप बढ़ाओ, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ ये अगर ये दिया है तो हमें ज़बरदस्ती करना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संतुलित है तो वहाँ लिख देंगे रासायनिक समीकरण संतुलित है, नहीं तो यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, ये ज़बरदस्ती हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे हम। आइए अगला देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl प्लस HCl। अब देख लेते हैं परमाणुओं की संख्या इनकी। सबसे पहले बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लिया। बॉक्स के अंदर बंद कर, अब सभी परमाणुओं की संख्या अलग अलग लेंगे। Ba आप बताएंगे कितना है, 1, Cl कितना है, 2, H कितना है, 2, S कितना है, 1, O 4। अब ऐसे इधर देख लेते हैं, Ba 1, S 1, ऑक्सीजन 4, H 1, Cl 1। अब देखते हैं ऑक्सीजन 4, बात बराबर, सल्फर 1, सल्फर 1, Ba 1, Ba 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा किया तो यहाँ आगे लिखेंगे, तो Cl के साथ भी कर दिया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब Cl कितने इधर 2 हैं, H कितने हैं, 2 हैं, H2, Cl 2। अब ये बात बराबर हो गई। अब देखेंगे परमाणु की संख्या लगभग सबकी समान हो गई, ये रासायनिक समीकरण कह देंगे संतुलित है। रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। एक बार फिर से आप एकदम आसान तरीके से देखेंगे, इससे आसान बेहतर आपको नहीं समझ आएगा कहीं भी। आप अगर कंटेंट को आराम से देखते बैठ के, तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा हो, केवल पढ़ाई चल रही होगी, तो ऐसा नहीं हो कि आपको ये समझ ना आए, बहुत आसानी से समझ आए, आपको लगेगा इससे आसान कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री में। तो आप देखिए Ba यहाँ कितना, अगर कोई संख्या नहीं लिखी, बार बार हम कह रहे हैं, अगर कोई संख्या उसके साथ नहीं लिखी गई है तो भैया कितना लेंगे, 1 लेंगे। और उसके बाद अगर संख्या लिखी गई है तो जो संख्या लिखी गई है उसमें क्या, ये तो आप देख ही रहे हैं, 2 तो आप 2 से पढ़ते आ रहे हैं, ये 2 यहाँ लिखी गई, 2 लिख देंगे। अब ऐसे ही हाइड्रोजन की संख्या आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ढूंढना ही ना है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2 है। सल्फर के साथ कुछ लिखा नहीं गया है, आपको पहले ही बता दिया गया कितना लेंगे, 1 लेंगे। ऑक्सीजन के साथ कितना लिखा गया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 4 है, 4 लिख दिया। वैसे अभी इस तरफ देखेंगे दूसरे पक्ष में, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, इसे हम कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उनसे बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ये आपको पीछे पढ़ा दिया गया, आप जब अगला वीडियो देखेंगे पीछे तो वहाँ आपको ये सब पढ़ाया गया, विकारक उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या, ये सब पढ़ाया गया। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का स्थान ले रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ाया गया है और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी उम्मीद से वीडियो आगे बनाया जा रहा है। और आप देखिए इस तरफ के परमाणु के लिए, अब यहाँ देखिए बी, आप बताइए कितना है बी, एक। सल्फर के साथ कोई संख्या नहीं लिखी गई, एक। ऑक्सीजन के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से लिखा जा रहा है, यहीं से लिखा जा रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन से ही आंसर होता है, क्वेश्चन से ही आंसर होता है। तो ये ऑक्सीजन की संख्या 4 है, 4 लिख दिया गया। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ कोई संख्या नहीं, 1, Cl 1। अब इस तरफ देखते हैं हाइड्रोजन कितना था, 2 था, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया। यहाँ जोड़ने वाली हिसाब ना कि एक के साथ एक जोड़ दिया, 2 हो गया, ये लो जी, ऐसा ना है। अब यहाँ देखते हैं Cl कितने, 2 है, तो ये Cl के भी साथ 2 हो गया, परमाणु की संख्या समान हो गई। ये रासायनिक संयोजन क्या कहा जाएगा, संतुलित कहा जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन एक और देख लिया जाता है, 1 2, उसके बाद आप स्वयं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आप नोटबुक वगैरह लेके बैठेंगे और रफ कॉपी पे आप करेंगे और केवल यहाँ से क्वेश्चन उतारेंगे। आप स्वयं से रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे। जब हम किसी चीज़ को स्वयं से करते हैं तो हमसे बेहतर कोई समझ नहीं पाता, ना हमसे बेहतर कोई समझाने वाला खुद को है। हम ही हैं जो अपने आप को खुद को समझा लेंगे और हम ही हैं अपने आप से समझ भी लेंगे। मतलब हम आपकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। आप देख रहे वीडियो ना, तो आपकी बात कर रहे हैं। ऐसा ना हम कह रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा तो बहुत लोग हैं दुनिया में, वीरों की धरती भी है, यहाँ धरती वीरों से खाली नहीं है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। मतलब आप स्वयं हो अपने आप को समझाने वाले, आप स्वयं अपने आप को मोटिवेट करेंगे तब जाके होगा। कोई दूसरा करेगा तो कुछ क्षणिक मात्र होगा। जब आप स्वयं से मोटिवेट होंगे, स्वयं टॉपर के लिए अप्लाई करेंगे, स्वयं अपने आप, तब आपके लिए सब बेहतर होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं स्वयं आप ही हैं जो अपने लिए कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं। Al plus Cu Cl2 gives AlCl3 AlCl3 plus Cu। सबसे पहला अपना हिसाब वही भैया, बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं Al की संख्या यहाँ कितनी भैया रे, पूछना तो 1 लिखेंगे, Cu 1, Cl 2। ऐसे इस साइड देखते हैं Al 1, Cl 3, Cu 1। अब देखते हैं इधर Cl की संख्या 2 है, इधर 3 है, एक ही हिसाब यहाँ पूरा कर दें, 2 3 6 हो गया। यहाँ आगे लिखेंगे, अब इसके साथ भी Al के साथ भी 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। Cu 1 है, 1 ही रहेंगे। अब यहाँ कितना है, 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 हो गया। यहाँ 3 यहाँ लिखेंगे, तो Cu के साथ भी 3 लिखना पड़ेगा, ये हो गया। Cu की संख्या इधर भी 3 करनी पड़ेगी, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे Cu की संख्या 3। अब Al देखते हैं, Al इधर 2 है, Al 1 यहाँ 2 से गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं Al 2, Al 2, Cu 3, Cu 3, Cl 6, Cl 6। अब ये रासायनिक समीकरण क्या कह देंगे हम, संतुलित है। ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। ऐसे बहुत सारे रासायनिक समीकरण हम आपको दे रहे हैं जो आप स्वयं से संतुलित करेंगे और आप देखेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जो नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन उसको अगले वीडियो को जब हम बनाएंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे। और अवश्य लिखें अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई कमी रह जा रही है, जिससे हमें अपने कमी को सुधारने का मौका मिले आपके द्वारा, क्योंकि आप ही जज करेंगे कि बेहतर है या बेहतर नहीं है।
यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप स्वयं संतुलित करेंगे। Zn प्लस AgNO3, Zn प्लस AgNO3, ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag। एक चीज़ और बता दे, ये जो साइंस और मैथ होता है ना, अगर कोई चाहे रट के इसे काम कर ले तो ये मुमकिन नहीं है। कुछ क्षणिक मात्र होती है रटने वाली विद्या, तो इसलिए आप इसे रट नहीं सकते। इसे बेहतर समझे रहेंगे तब आप बोर्ड पे खड़े होकर किसी को बता पाएंगे, या फिर अगर आपको कहीं बताना है, आप इसे समझ के गए हैं तब बता पाएंगे, नहीं तो आप वहीं तक रह जाएंगे जहां आप पढ़ के रट के थे। ऐसी ये साइंस और मैथ होती है। साइंस मैथ में कोई चाहे रट के कर ले तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है भैया रे, ये आपको समझना पड़ेगा, और इससे बेहतर सब्जेक्ट कोई होगा ही नहीं। मैथ और साइंस जो आपको समझ के करनी है। इस आइए अगला देखते हैं। Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। अगला देखते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, CaCl2 प्लस ZnSO4 गिव्स CaSO4 प्लस ZnCl2, NaCl प्लस CaSO4 गिव्स Na2SO4 प्लस CaCl2, CaCl2। ये आपको स्वयं से करने होंगे, और इसके आगे आपको जैसे नहीं समझ आ रहा जो भी क्वेश्चन, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और हम आपको उससे बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।